प्यारी साथ संगतियों, यह कलयुग का भयानक समय है और इस भयानक समय में मन इंद्रियां बड़े जोरों पे हैं। हर इंसान आज इतना चतुर चालाक, इतना होशियार अपने आप को मानने लगा है कि भगवान को तो वो कुछ समझता ही नहीं। उसे लगता है कि जितनी अकल, जितनी समझदारी मालिक ने मुझे बख्शी है, शायद ही कोई दूसरा ऐसा जन्मा हो। पर यह भ्रम है, गलत फहमी है। उस मालिक ने सबको दिमाग दिया है, उस मालिक ने सबको अकल दी है, पर कोई ज्यादा इस्तेमाल करता है और कोई कम इस्तेमाल करता है। ये नहीं है सिवाय उन मंदबुद्धियों के जिनको ऊपर कर्मों की मार है। वो मंदबुद्धि ही पैदा हुए, उनको अगर छोड़ दे तो नॉर्मल इंसान का दिमाग बेहद बेहद जबरदस्त है। आज तक साइंस आदमी के दिमाग को सिर्फ 10-15% ही पढ़ पाई है, उससे आगे नहीं बढ़ी। और आज सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बनी है, खात्मे का साजो सामान हाइड्रोजन बम तक बन गए। ये सिर्फ 5 से 10% इस्तेमाल करने से हो गया। अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो क्या से क्या नहीं हो सकता। आज दुनिया जो तबाही के रास्ते की तरफ जा रही है, काश सारे साइंटिस्ट इसलिए लग जाएं कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा दिलो दिमाग में शांति कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा शांत में रहते हुए आनंद में जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। तो भगवान का नाम साइंटिस्टों को भी बहुत रास्ता दिखा सकता है। लेकिन जैसा शुरू से चलता आया है, इंसान के खात्मे के लिए साजो सामान पे रिसर्च ज्यादा होती है। इंसान के अंदर भूखमरी ना आए, इसको रोकने के लिए रिसर्च बहुत कम होती है। अगर ये रिसर्च कर दी जाए तो हम कहते हैं कोई दुखी रहे ही ना बाहरी तौर पे, और साथ में ईश्वर का नाम ले तो अंदरूनी तौर पे भी सुखी हो सकता है। होड़ मची हुई है इंसानों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की। होड़ मची हुई है देशों में एक दूसरे से ज्यादा टेक्नोलॉजी लाके डराने की। होड़ बहुत कम नजर आती है इंसानियत सृष्टि के भले कमाने की, बहुत कम। काश साइंटिस्ट तबाही का मार्ग त्याग की उसी यूरेनियम से, उसी तबाही की चीजों से भलाई की चीजें बना दें, तो हमें लगता है ये गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत ही ना रहे। ये गैस सिलेंडर, ये साजो सामान की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि उन तत्व से बहुत एनर्जी पैदा की जा सकती है। सूरज एक ऐसा तत्व है, या दूसरे शब्दों में ऐसी शक्ति है जिससे हम इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, इतनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, कोई बैटरी की जरूरत नहीं, कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत ना पड़े, कोई गैस सिलेंडर की जरूरत ना पड़े। अगर इस पे पीछे लग जाएं और इसको हम पकड़ लें साइंटिस्ट लोग, तो पूरे घरों में चूल्हे फ्री में चलेंगे। साइकिल, गाड़ियां, मोटरसाइकिल वगैरह सब फ्री में चलेंगे, क्योंकि साइकिल पे भी इंजन लग जाएगा जब सूर्य से ही चार्ज होना है। पर कोई उधर दिमाग लगाता ही नहीं, एक हद तक दिमाग लगाते हैं, छोड़ देते हैं। और बेचारा कोई सीधा साधा बंदा उसको पकड़ ले तो उसको कह देते हैं तू नहीं कर सकता,
तो कानूनी दायरे से बाहर है। बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया चीजें बन सकती। डीएनए के इलाज के लिए हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट अगर लग जाएं, जो रामायण काल में होता था कि आदमी का डीएनए ठीक कर दिया जाता था और वो सैकड़ों साल जिंदगी जीता रहता था, कभी भी उसको दुख नहीं आता था। लेकिन यहां तो दवाई की सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। वो होने क्यों देंगे डीएनए की टेस्ट? कितनी दवाइयों के बैठे हैं। अब सोच के देखियो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाते लोग इससे 3 के 33 लेते हैं। बुरा ना मानना, और क्षेत्रों में भी यही हाल है, पर ख्याल में आ गया तो जो ख्याल में आ गया हमने बोल दिया। हमें ऐसा लगता है, ये हमारे विचार हैं। हो सकता है 3 के 300 भी होते हो, हमें क्या पता। हो तो क्या 3 के 13 ही होते हो, क्या कह सकते हैं। लेकिन है गड़बड़ जरूर, पक्का है। वरना एक ही दवाई एक ही जगह पे हमने देखी है, 3 रुपए की भी मिलती है और 30 रुपए की भी मिलती है। क्यों भाई? सेम साल्ट है, सेम सब कुछ है। वो बेचारा कोई दानिशमंद देता है, कमाई नहीं करता। वो कहता मैं भी 5 रुपए 5 पैसे या 10 रुपए से कमाता हूं, इसका मतलब 2 रुपए 90 पैसे की पड़ती है। और उसी के 30 रुपए भी हमने लेते देखा लोगों को। हर बिजनेस में, हर व्यापार में ये चीजें हो रही हैं। तो काश हमारे साइंटिस्ट, काश हमारे डॉक्टर इस बारे में कदम उठाएं कि हां, इंसानियत के भले के लिए हम डीएनए तक जाएंगे। हमने यहां के डॉक्टरों को बोला है, हमारे सत्संगी डॉक्टर यूएसए में भी हैं, हर जगह वो आए भी हैं, तो हम उनको कहते रहते हैं कि बेटा ऐसा रिसर्च करो कि डीएनए के बारे में आप सर्च करो, क्योंकि ऐसा हुआ है, कभी ऐसा था। यहां बहुत सारे आज डॉक्टर भी आए होंगे, क्या आप बता सकते हैं? हम डॉक्टरों से ही पूछना चाहेंगे। शाम को लोग तलवारों से लड़े, भालाओं से लड़े, यहां तक कि एटम की शक्ति का भी सामना करा, जख्मी हो गए बुरी तरह से, वो बेहोश हो गए, लेकिन अगले दिन तलवार लेके फिर लड़ रहे। कैसे? महाभारत का पढ़ के देखो, कितनी बड़ी साइंस थी तब। एक स्नेह लेप नाम था, कितना भी बड़ा जख्म हो, स्नेह लेप, कितना भी बड़ा जख्म, रात को लुगदी बना के भर देते थे, सुबह तक जख्म भर जाता था। क्या था वो? इंडिया में था। आप मर्रम देते रहते हैं कि झरीट 10 दिन तक ठीक नहीं होती, दे तेरे की ये ट्यूब लगा ले, वो ट्यूब लगा ले, ज्यादा है तो 2 इंजेक्शन चढ़ा ले। लो जी, जो इंजेक्शन से डरता वो बेचारा पहले ही नहीं आता, यार 10 दिन ठीक है अपने को। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप जो कर सकते हो रिसर्च, वो जरूर करें। जरूर स्टेम सेल आपने ढूंढ लिए हैं, ये उसकी तरफ पहला कदम है। हमारे अकॉर्डिंग ईश्वर ने जो दिखाया, ये पहला कदम है डीएनए की तरफ। अगर आप बढ़ोगे तो स्टेम सेल अच्छी चीज है, बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, थोड़े में बहुत कुछ है। गागर में सागर कहीं तो गलत नहीं, लेकिन अभी डीएनए वाली चीज से आप बहुत दूर हैं। कहीं ना कहीं इस पे रिसर्च हो रही होगी, लेकिन उनको रोका जाएगा। पता है आपको क्यों? अगर डायरेक्ट डीएनए ठीक करने लगे डॉक्टर, तो फैक्ट्रियां सारी दवाई की बंद। जरा सोचिए कितना बड़ा मक्कड़ जाल है, और वो बंद क्यों करने देंगे? पर ये हो सकता है हम हमारे देश के, विदेश के जो भी साइंटिस्ट हैं, जो इंसानियत का भला चाहते हैं, हाथ जोड़ के जरूर गुजारिश करेंगे कि वो डीएनए की तरफ कदम जरूर बढ़ाएं। अरे गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर इंसान सुखी हो जाएगा। ईश्वर ने समय लिख दिया, वो तो भोगना है, लेकिन क्यों ना तंदुरुस्ती से भोगा जाए। ये पॉसिबल है। डीएनए से ही आदमी का वजन कम हो, ज्यादा हो, कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। तो ये राम नाम में ही है सब कुछ। कोई समय ऐसा था जब राम नाम का जाप करने वालों ने ये चीजें ढूंढ ली थी। मर्त प्राय लोगों को 1 सेकंड में जड़ी बूटी सुंघा के जिंदा कर ले देते थे, और मरने नहीं देते थे।
आप क्या सोचते हैं? आईसीयू में जाते हैं, वहां कितनी नड़ियां लगी होती, नलकियां लगी होती। क्या आपको बताएं, उदाहरण दें, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, कोमा में चले गए थे, और ये हो गया था कि वो मर्त पर आए हैं, लेकिन कहते उस वैद्य ने टाइम दे दिया, इतनी देर मैं इसकी बॉडी से प्राण नहीं निकलने दूंगा। उसने नहीं निकलने दिए। ये जड़ी बूटी ला दो, मैं पल में होश में ला दूंगा। वो जड़ी बूटी हनुमान जी लेके आए और पल में होश में लक्ष्मण जी ऐसे बैठ गए विदाउट एनी वीकनेस कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या आज हम नहीं कर सकते वो चीजें? आप कहो जी रामायण तो होती नहीं थी, महाभारत होती नहीं थी, कल को आप कहोगे चंद्रमा नहीं होता था, सूरज नहीं होता था, आपका क्या कहना? क्यों? आप कहोगे कल पैदा हुआ है, जब आप जन्मे तभी चंद्रमा जन्मा, उससे पहले तो नहीं जन्मा आपके लिए। तो ये फजूल की बातें हैं। हम गारंटी देते हैं महाभारत भी हुआ और रामायण काल भी था, हम गारंटी देते हैं इस बात की। आप उसमें बहुत सारी चीजें जान सकते हो अगर गूढ़ अध्ययन करो, बहुत बहुत कुछ। पर यह संभव तभी होगा ना जब आपकी रिसर्च उसकी तरफ जाएगी, जब आप उस तरफ बढ़ेंगे। जब तक आप उस तरफ बढ़ते नहीं, आपको मंजिल नहीं मिलती। तो बहुत जरूरी है इस कलयुग में, इस भयानक समय में, इंसानियत के लिए, सृष्टि के भले के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और वो किया जा सकता है। पशु नहीं करेंगे, पक्षी नहीं कर सकता, पेड़ पौधे नहीं, लेकिन इन्हीं से मनुष्य करवा सकता है। इंसान एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर दिमाग बेहिसाब है। हाथी के सूंड से कम ताकत है इंसान में, पर उसके सिर पे बैठ के यहां मर्जी लेके चला जाता है। शेर दहाड़ मार दे, आदमी का दिमाग फट जाए, पास से मार दे, कान के पर्दे फट जाएं, लेकिन अपने इशारों पे शेर को नचाता है। और क्या क्या उदाहरण दें आपको, क्या नहीं करता इंसान का दिमाग। और वो भी 10 से 15% की रेंज में, और कहीं 50% तक चले जाओ तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो कहने का मतलब, आप मंदबुद्धि नहीं है ये सोचा करो। अपने आप को नेगेटिविटी का शिकार मत बनाया करो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो फेल ही होऊंगा, मेरे में तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये ऊपर का खाना मालिक ने भर रखा है, इस्तेमाल करो ना करो वो आपकी मर्जी है, पर सामान सबका एक क्लास है इस खाने में। तो अब इस्तेमाल कैसे करते हो वो आपके ऊपर निर्भर है ना। तो आज के दौर में बहुत जरूरी है कोई परहित परमार्थ सोचे। इस दिमाग से अच्छी सोच लाया करो। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। जब आदमी के अंदर खोट होता है, आदमी के अंदर दोष होता है, पंजाबी में एक कहावत है, आपदा पाड़ा आपनों ही मार जाता है। मतलब जब खुद में कोई कमी होती है ना, उससे बचने के लिए जब वो संतों में कमी निकालने लगता है, क्यों किंतु परंतु जब शुरू हो जाती है, तो वो अपने कर्मों की वजह से दुखी, बेइंतहा दुखी होना शुरू हो जाता है। अपने आप को बचाने के लिए हथकंडे अपनाता है, दूसरों का इस्तेमाल करता है। पर क्या आप जानते हैं कोई ऐसा भी है जो आपके दिमाग की बात आने से पहले पढ़ लेता है, जो बोलने से पहले जानता है आप क्या बोलोगे, और जो वीडियो बना रहा है आपकी लाइव कि हाँ ये बंदा ये कर रहा है, जो करता है सो भरता है। जितने मर्जी गप मारते रहो फकीर के सामने, जो मर्जी कहते रहो, फकीर देखो हाँ बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। फकीर ने क्या लेना भाई? पर आपको लगता है मैंने बुद्धू बना दिया। भूल जाते हो आपने अपने आप को बुद्धू बना लिया, क्योंकि वो राम है, वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, वो गॉड है, वो ईश्वर है
जो सबके अंदर बैठा हर पल हर क्षण का हिसाब रखता है। वो जानता है तू बंद कमरे में क्या करता है, वो जानता है दूसरे के कंधे पे रख के तू कैसे चलाता है। वो अनजान नहीं है। अरे तेरे जैसे अरबों बनाए हैं उसने, क्यों भूल जाता है? वो दिमाग को फिट करने वाला है। कई बार आदमी को लगता है यार भगवान है ही नहीं, तो क्या जो कहते भगवान है ही नहीं, आदमी जैसा दिमाग बना के दिखाओगे? आदमी छोटो, आप कीड़े जैसा नहीं बना सकते, अभी तक तो बना नहीं। क्या आदमी का जो शारीरिक ढांचा है, क्या एक बूंद से या 2 बूंद से ऐसे बन जाता है? तो आप बना के दिखाओ। नहीं ना, कैसे पॉसिबल है? कैसे होता है यह सब? कमाल की रचना करता है वो रचयिता। 2 सगे भाइयों के हाथों के निशान अलग अलग होते हैं। 2 सगे भाइयों की तकदीर कई बार अलग अलग देखने में मिलती है। एक ही मां, एक ही बाप, एक ही रगों में बहने वाला खून, पर दोनों की तकदीर अलग क्यों? बताइए, बताए कोई साइंटिस्ट का कौन से जीन्स में कमी आ गई भाई? मां भी अमीर, बाप भी अमीर, एक बेटा अमीर और एक गरीब, क्यों? दोनों की औलाद, दोनों का खून। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो साइंस मुंह बाए खड़ी रह जाएगी, उसे समझ नहीं आएगी। पर हां, रूहानियत में इसका जवाब है। जैसे कर्म करते हो वैसा फल आने वाले टाइम में भोगना पड़ता है। मन घड़ंत चीजों पे आप चलते रहते हो, और मन इतना जालिम है जो इंसान को डुबोने में ज्यादा देर नहीं करता। कई बार आपको बात सुनाई है आत्मा और मन की, कई बार उदाहरण दिया है आपको कि एक बुजुर्ग माता थी, उसने 2 पालतू पशु रखे हुए थे। एक था बंदर, एक था बकरा। एक दिन क्या हुआ, सब्जी काट रही थी, फ्रूट पड़े थे, अचानक संदेश आया कि उनके घर मेहमान आने वाले। तो उसने सोचा चलो दुकान से कुछ सामान ले आऊं। वो चली गई। सब्जी काट रही थी, फ्रूट वहीं पड़ा था, बकरा बंधा था, बंदर बंधा हुआ था। लेकिन हुआ क्या, जब वापस आई तो सारा फ्रूट गायब था और बकरा सब्जी में मुंह मार रहा था, खुला हुआ था। बुजुर्ग औरत ने आप देखा ना ताप, डंडा लिया, उठा और 8-10 धर दी। पड़ोसी देख रहा था, उसने रोका, ए माता रुक, ताई रुक। कहने की बेटा क्या है? मर जाना, मेरी सारी सब्जी खा गया बकरा। ताई ये गलत। कहते सही क्या है? कहते मैं देख रहा था, ये तेरा जो बंदर है ना, इसने गड़ से रस्सा निकाला, सारी फ्रूट चट कर गया, आधी सब्जी चट कर गया, और बाद में बकरे का रस्सा खोल दिया, खुद के गले में डाल के आराम से बैठा है। काम उसका है, पड़ बकरे की रही है। तो उसी तरह काम आपके मन का होता है और पड़ आत्मा की रही होती। नेगेटिविटी जिनके अंदर होती है ना, किसी पे उनको यकीन आता ही नहीं, और ऐसे लोग कभी किसी के यकीन के पात्र बन ही नहीं सकते। कितने ही अपने आप को चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, बिन पहनदे की लोटे की तरह होते। ना वो राम में यकीन, ना भगवान में यकीन, ना पीर फकीर में यकीन। वो बात सुनाया करते हैं, जमुना गया तो जमुना दास और गंगा गया तो गंगाराम। मतलब जिसने लाया गली ओदे वर तुर चली। अजीबो गरीब बातें हम देखते रहते, चुप रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मालिक से दुआ करते रहते हैं सबको सद्बुद्धि बख्शे। लोगों को अपना सिक्का चलाना होता है। जब लगा कि सिक्का नहीं चला तो गड़बड़, और चल गया तो खोटा भी अच्छा। तो राम का नाम इस कलयुग में अति जरूरी है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के बिना आपको सद्बुद्धि नहीं आएगी। आप दूसरों के भले की तो छोड़ो,
अपना भी भला नहीं कर पाओगे। राम नाम का सुमरन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। 15 मिनट करो, आधा घंटा करो, वो आपकी मर्जी, पर करो। उससे आपको सही रास्ता मिलेगा, उसी से आप परम पिता परमात्मा की खुशियां हासिल कर पाएंगे। और राम का नाम लेना कितना आसान है, आपको लगता है कि नहीं, पर है आसान। साईं मस्ताना जी, शास्त्र नाम जी दाता ने सिर्फ 3 ही शब्द बना दिए, और अगर एक ग्रंथ दिया होता तो क्या करते आप? अब 3 शब्द भी आप जाप नहीं करना चाहते। कई लोग बड़ा अजीबोगरीब जवाब देते हैं, गुरुजी टाइम नहीं लगता। कमाल है यार, पोटी नहीं जाता क्या? जाता है। आजकल के बच्चे तो आधा घंटा फोन पे मत्था मार के निकाल के आते हैं। उसकी जगह फोन ना ले, राम का नाम जपता रहे, उधर भी काम और उधर भी काम, क्या पता कब मिल जाए राम। पर ना जी, बता कौन सा तेरा काम छुड़वाया? गाड़ी चला रहा है, चलाता जा, हाथों से गाड़ी चला, पैरों से क्लच ब्रेक रेस दबा, और जीवा को अल्लाह वाहिगुरु यार के साथ लगा। बता क्या काम छुड़वाया तेरा? तेरी गाड़ी भी जा रही है और उधर वाली गाड़ी भी जा रही है, क्या पता कौन सी गाड़ी कहां पहुंच जाए। ये फजूल के बहाने ना मारा करो। ऐसे बहाने तो पहली कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं मारते, फर्स्ट क्लास वाले, जैसे आप मारते हो। टाइम नहीं मिलता, कमाल है। रोटी खाते हो सही टाइम पे, ब्रेकफास्ट करते हो सही टाइम पे, लंच डिनर सही टाइम पे, राम के नाम के टाइम नहीं है। गप मारने हो सारी सारी रात प्रोग्राम चलता है, और सतगुरु के पास बैठना हो तो नींद आने लगती है। सत्संग सुननी हो तो नींद जारी, मुंह फाड़ फाड़ के आवासियां लेता है, चाहे अंदर बैठ के दांत गिन लो। मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। गप मार रहे हो, फिर जोश देखो, अच्छा सामने वाला पूछता है मतलब फिर क्यों हुआ, वो चुगली निंदा 2-4 और धर देता है, ये हुआ वो हुआ। मतलब इतने चटकारे ले लेके करते, इतना तो किसी कंपनी की मशहूरी ना हो जाए, उस गोली में नहीं होता, चूर्ण वाली में। आप समझी गए? तो राम नाम के टाइम पता नहीं आपको क्या हो जाता है, तब क्यों नहीं जाप करते भाई? कपड़े प्रेस करना आप नहीं भूलते। हम कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि मत प्रेस क्यों करते हो, करो। बाल सवारने में शीशा बेचारा आगे से तौबा नहीं करता, वरना आप लगे ही रहते हो, उठा के कभी इधर मारे कभी इधर मारे, कभी इधर मारे कभी इधर मारे। पगड़ी बांधने में, टूटी शूटी लगाने में पता नहीं कितना टाइम। शीशा अगर आम हो तो भाग जाए, लेकिन बेचारा वो तो निर्जीव है। हम नहीं कहते कि मत लगाओ, जितनी मर्जी टूटियां लगाओ। हमारा कहने का मतलब, अगर उसके लिए टाइम है तो 10 मिनट अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए टाइम क्यों नहीं है आपके पास? कोई जमीन उपजाऊ है या नहीं, जब बीज डलता है तो पता चलता है। और बीज तभी डलेगा जब उस भूमि को संवारा जाता है। पहले हल चलाते हैं, घास फूस साफ करते हैं, फिर पानी देते हैं, खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, तो फसल होती है ना। कोई दुकानदार दुकान खोलता है, रंग रोगन करता है, मशहूरी करता है, सामान लाता है, दुकान भरता है, फिर खोलता है, फिर चलती है ना। बच्चे पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर डिग्री डिप्लोमे तक कितने साल लगाते हैं, तो मास्टरेट बनते हैं ना, तो वो डिग्रियां हाथ में आती हैं, तो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल होती है। और इधर आप कहते नहीं, हमें कोई भगवान दिखा दे, परमात्मा दिखा दे, हम मान जाएंगे। वाह भाई वाह, आप तो वो मूर्खों वाली बात करते हो कि कोई जाए और कहे बीज दे दे भाई, वो कहेगा ये ले 1 किलो, इसको डालना, तेरे 10 मन दाने निकल आएंगे। और आप कहो ना भाई, पहले 10 मन निकाल के दिखा दे किलो में से। हंसी आती है ना? तो फकीरों को क्यों ना हंसी आए जब लोग ऐसी बातें करते हैं। हमें तो भगवान दिखा दो, पकौड़ा है जो जेब से निकाल के तेरे हाथ पे रख दें। अरे छोटी सी डॉक्टरेट की डिग्री भगवान के मुकाबले, उसके लिए आप 20-24 साल लगा सकते हो।
और परमात्मा के लिए एक पल नहीं लगाया, आपको दे दो जी। क्यों भाई, चट्टी पड़ी है भगवान को जो तेरे को दे दे? चट्टी तो तेरे को पड़ी हुई है जो 84 लाख जोनी भोग के आया है, जो दर दर ठोकर खा के अब तुझे इंसान का शरीर मिला है। तुझे चाहिए कि तू मालिक को मिले। मालिक को कोई किसी से नहीं मतलब, लेकिन है वो बहुत दयालु है, इसलिए अपने संत पीर फकीर समय समय पे भेजता रहता है ताकि उससे बिछड़े हुई उसकी औलाद उससे जाके वापस मिल जाए। पर अगर आप संतों से ही आगे निकल जाओ, पढ़ के कट जाओ, तो संत क्या करें? फिर भोगो अपने कर्म। संत एक हद तक दखल दे सकते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि संतों की भी एक सीमा है। वो समझाते रहते हैं, सत्संग में बताते रहते हैं, जो सुन ले अमल कर ले बेड़ा पार, ना सुने तो भाई कर्मों का पड़ता भार। संत बार बार कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। आप जितनी बार सत्संग में आते हो, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे घंटा सुनते हो नहीं सकता वो घंटा आपकी पूरी लाइफ को ना बदल दे अगर सुन के अमल कर लो तो। पर इधर से सुना और इधर से पार। कई बार ऐसा भी होता है, संत वचन करते हैं, वचनों को पता नहीं क्या से क्या बना के, उसकी गेंद बना के आप जाके घर में खेलते रहते। तेरे को कहा, मेरे को कहा, उसको कहा, उसको कहा। अरे यहां जितने बैठे हो सबको ही कहा। क्या हमने घूंघट निकाल रखा है कि इधर वालों को नहीं सुना रहे, उधर वालों को सुना रहे हैं? हम तो शरेआम बोले जा रहे हैं। ये तो इसमें क्या किंतु का क्या मतलब? अगर आपके जख्म है तो स्पिरिट लगेगा ही लगेगा, और जख्म नहीं है तो एंटीबायोटिक का काम तो करेगा ही करेगा। सीधी सी बात। कमी अगर आप में है तो घण जैसी चोट लगेगी लगेगी, और कमी आप में नहीं है तो आप और संवर जाएंगे, लोहे से सोना बन जाएंगे। संत किसी दूसरे को थोड़ी ना सुनाते हैं। सत्संग में जो आएगा, बैठेगा, सुनेगा, जिसकी जैसी भावना, जैसी सोच हमारे पास आ रही है, अल्लाह राम हमें बता रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। माइक की क्या औकात अकेला बोल दे? इसमें जैसी फूंक फूंकेंगे वैसी आवाज आप तक पहुंचेगी। हम तो माइक हैं भाई, फकीर हैं, आपके सेवादार, चौकीदार हैं। जैसी वो फूंक मार रहा है आप तक आ रही है। तो सुन के अमल कर लो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। अभी हम फिल्मों में काम करते रहते हैं आपके भले के लिए, तो वहां हम एक बात कहते हैं बच्चों को, ओवर एक्टिंग मत कर। यहां क्या बोले, सारे हीरो हीरोइन बैठे होते हैं, जब हम निगाह मारते जानबूझ के करते हैं पुत ज्यादा पता लगता है जो तू ऐ करते हैं कि छुपाई जन्ना है। सो कहने का मतलब, पता तो हमें सब है, ऐसा फिक्र में ना रह जाना। पर जैसा तू वैसा चल, जैसा चलना चाहे चलता जा। हमने क्या लेना भाई? अगर तू ओवर स्मार्ट बन के चलना ही चाहता है तो चल, तेरी मर्जी। फकीर बुरा नहीं कर सकते सोच में भी, कर्मों से तो क्या करेंगे किसी का। लोग जल्दी भूल जाते हैं, ये अलग बात है। हमने देखा परमात्मा ने जिनको जिंदगी बख्श दी, उसे पता था कि मेरी इस पल मौत होती, उसे पता था सारी जिंदगी मेरा बर्बाद हो जाती, लेकिन वाह यार, वाह भगवान, वाह राम, वाह राम, वाह राम, वाह राम। जब ठीक हो गया कहता वाह राम, मैं सही हूं, अब तेरा क्या काम। खत्म, छुट्टी। बस इतने मतलब परस्त, भूल गए सब कुछ, और अपने आप को सही साबित करने के लिए गैरों का साथ। वो कहते हैं ना, लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे। कहावत है एक पंजाबी की, क्योंकि मां भाषा जैसी होती है ना, वो बातें ज्यादा याद रहती हैं। तो लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे, एहे जे नु गल करने वाला भी भज के लेंदा है। अच्छा तू सही कहना यार, बस हो गया काम शुरू। भक्ति शक्ति सब उड़ गई, पल्ले रह गई झूठी बातें। वही यार दोस्त, वही मित्र अच्छे लगते हैं जो हां में हां मिलाएं। कोई सच्ची बात कह दे बड़ा कड़वा लगता है, गड़बड़ लगती है।
कि यार मेरे को इसने सच क्यों बोला। कभी फकीरी की तकड़ी पे तोल के देखा करो। और हम आपको गारंटी देते हैं, यहां इतनी साथ संगत बैठी है, कोई एक बताए हमने कभी वचन करके या वैसे कह के किसी का बुरा किया हो, कोई भी। हम देनदार हैं कि हाँ भाई इसका बुरा हुआ, हमने कहा कि तेरा बुरा हो जाए, हो ही नहीं सकता। हाँ, गुस्से में जरूर बोले होंगे किसी न किसी को, और वो राम अल्लाह वाहिगुरु जानता है उस गुस्से में क्या पता आपका पहाड़ कब राई बन गया, ये राम जाने। कैसे फिल्म दिखाएं आपको, कैसे कर्म काटते हैं वो भगवान, कैसे राम का नाम जपने वालों की सहायता करते हैं राम। देखना चाहते हो तो घंटा सुबह शाम सिमरण करो, सच का सच और झूठ का झूठ सामने होगा, दूध का दूध पानी का पानी। पर यह संभव तभी है ना जब सुमरण करो। आप तो ऐसे बंदों के साथ बातें करते हो जो ना सुमरण करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना सेवा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। ऐसे लोगों से बात करोगे तो भक्ति कहां से खिलेगी। वो तो कहेंगे हाँ यार तू यार छोड़ यार, क्या मिला तुझे, क्या हासिल हो गया तुझे। फकीर जो जिस काबिल होता है उसको वही चीज बख्शते हैं। फकीर कभी भी गलत नहीं हो सकता। उनको गलत कहने वाले के कर्म बुरे आ जाते हैं, शायद इसलिए वो बोलते रहते हैं। हम नहीं चाहते भगवान किसी का बुरा करे, सबका भला करे, सबका फायदा हो। ऐसा कहने वाले भी मालिक की दरगाह में बख्शे जाएं, यही मालिक से दुआ कर सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी। फकीर गलत करता है। कईयों ने मस्ताना जी के टाइम बोला, फिर परमपिता शास्त्राम जी महाराज है उसके टाइम बोला, आजकल भी लोग बोलते रहते हैं। ये तो चलती रहती है निंदा चुगली। लेकिन सोचा करो, फकीर गलत क्यों करेगा भाई? क्या उसने पहले गलत किया? पहले तो नहीं, अब करता है। आपको क्या पता क्यों करता है, आप जानी जाने। और जब सच्ची बात बताओ फिर कहते हो, अगर ओहो ही कहना था तो वैसा किया ही क्यों? तो हमारा कहने का मतलब, आप किसी को बुरा मत कहो जब तक उसके बारे में जानते नहीं। जान गए तो भी बुरा ना कहो। क्यों? कल को वो अच्छा हो गया और आपने उसको दोस्त बनाया, अगर बुरा कहा हुआ है तो फिर क्या होगा? सच्ची बात कड़वी लगती है। कोई सच कह दे, हम रोज आजमाते हैं, कोई सच कह दे तो मिर्ची लगती है, और कोई लिपा पोती करता रहे तो वो अच्छा लगता है। तो भाई नेचर बदलनी चाहिए। फकीर सबका भला मांगते हैं। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पीवन नीर, परमार्थ के कारण संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे फल खुद नहीं खाते, सरोवर मीठे समुद्र या समुद्र पानी खुद नहीं पीते, सब दूसरों के लिए होता है। और वैसे ही संत सब कुछ समाज के भले के लिए करते हैं, पर्सनल उनका अपना कोई हित नहीं होता। लेकिन पता नहीं, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है, उसे लगता है, तो भाई हम तो गुजारिश कर सकते हैं। एक कहावत है, पहला मंजे थल्ले सोटी मार। मतलब पहले खुद के बारे में तो विचार कर ले, तू कहां से 30 मार भगता गया? कौन सी ऐसी भक्ति कर रखी है जो तू फकीर को पहचान गया? फकीर की बात में राज होता है, उसे गलत तरीके से मत लिया करो। अगर उसने वचन कहा है 100% आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तरोड़ मरोड़ के चटकारे ले लेके मसाला लगा लगा के कुछ और ना बनाया करो। मर्जी है आपकी, हमें कोई दुख नहीं लगता, और लगता भी है। दुख इसलिए नहीं लगता कि हमारी बात क्यों काटी, और लगता इसलिए है कि वो राम ने कहलवाई है, उसमें पता नहीं आपका कितना फायदा होने वाला था और वो आपका नुकसान हो गया। तो भाई फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला सोचते हैं।
भला करते हैं, लेकिन कलयुग है, यहां भला किया लोग चुटकियों में भूल जाते हैं। चुटकियों में जिंदगी तक जिस मालिक ने दी हो भूल जाते हैं वो कि यार मेरी जिंदगी जब उसकी दात है तो मेरा मुझ में क्या है। ऐसे तो नहीं गुरु साहबानों ने लिखा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ये दो लाइनें ही अगर कोई मान ले तो राम का ऋण कभी ऐसा हो ही ना कि उतार पाए। उसको पता है कि लाइफ में ये पल था और अब ये पल है किसकी वजह से। तो मतलब ही नहीं है कि इंसान उस राम के प्रति कभी गलत बोले, भगवान के प्रति कभी गलत बोले। लेकिन ये यहां से जिंदगी यहां मिली, और जैसे आपको बोला कि जब सब कुछ ठीक है तो राम का क्या काम, और जब नुकसान होने लगा, घाटा पड़ने लगा, आजा राम आजा राम। तो ये सही नहीं है। एक रस तो रहिए कम से कम, उसका शुक्राना करोगे। हम गारंटी देते हैं शुक्राना नहीं करवाएगा वो, बदले में ढेर लगा देगा वो खुशियों के, दया में रहमत के, कृपा दृष्टि के। हां, आप मानो ना मानो वो एक आपकी मर्जी है, आप अपनी राय रखते हैं। आप हर कोई मर्जी के मालिक हैं, आप पशु नहीं हैं जो खूंटे से बंधे हुए हैं। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक, हर किसी में अपनी अकल है। पर कईयों को हमने देखा, जो उनको पहले देखा कई सालों वही हाल, वही अहंकार, वही खुदी, वही सब कुछ, ना बदले। तो भाई फकीर ये नहीं कहते कि तू मेरी पूजा कर, फकीर कहते पूजा उसकी कर जो तेरे अंदर रहता है, पूजा उसकी कर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, पूजा उसकी कर जो अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसकी पूजा कर। और पूजा के लिए पैसे ना चढ़ा, पूजा के लिए नोट बोट की जरूरत नहीं है, उसकी पूजा करनी है। अगर तेरी आंख से उसकी याद में तड़पते हुए एक आंसू भी बह गया, वो हीरे जवाहरात से बढ़ के मालिक दान मानेगा और खुशियों से लवरेज कर देगा। पर उसकी याद में, सिर्फ उसकी याद में। हमने देखा है लोग वैराग्य पैदा करने के लिए मरे हुए माँ बाप को याद करके रोने लग जाते हैं। एक्टिंग में तो ठीक है, पर आप ये दिखाओ कि मैं तो भगवान की याद में, मुझे तो जी वैराग्य आ गया, ये गलत है। वैराग्य लाया नहीं जाता, आ जाता है। और वो जो आ जाता है तो ईश्वर को भी ले आता है। तरीके रास्ते भगवान को बहुत जल्दी पाया जाता है। खुश्क निवाजे, खुश्क रोजे, खुश्क भक्ति, खुश्क इबादत, सालों लगे रहो, कुछ फर्क पड़ता नहीं। और तरीके रास्ते, वैराग्य के रास्ते लोग कुछ घंटों में मालिक को पा लेते हैं। तो भाई ये वैराग्य का रास्ता अल्लाह वाहिगुरु राम तक जल्दी ले जाता है। लेकिन भाग्यशाली जीव होता है जिसकी आंखों से दो बूंदें वाहिगुरु के लिए, राम के लिए गिरती हैं। बेटा नहीं हुआ, आंसू, पशु दूध नहीं दे रहा, आंसू, दुकान में घाटा पड़ गया तो आंसू, बच्चों के नंबर कम आ गए तो आंसू। क्या है, अगली बार ज्यादा आ जाएंगे। और तेरे आंसू से नंबर तो बढ़ने से रहे, ये तो यानी तेरे आंसू से 10 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जरूरी है, आंसू बहाना कुछ गलत नहीं होता, लेकिन उसका रास्ता सही हो तो ये आंसू भगवान से भी मिला देते हैं। वैराग्य अगर सही हो, ईश्वर का नाम लेते हो, सेवा करते हो, ये वैराग्य के रास्ते चल के लोग मालिक को जल्दी पा लिया करते हैं।